Good morning, class 5th. Today we are going to continue your math subject and also continue your चैप्टर 7। चैप्टर 7 में क्या है? चैप्टर 7 में है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब है समतुल्य भग्नांश। ठीक है, समतुल्य मतलब उसकी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नंबर 5 से शुरू करते हैं। नंबर 5 में क्या है? राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 1/3 की और 2/3 की आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैंने 1/3 की आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने निकाल रही हूँ। नंबर क्या है? 1/3। तो 1/3 इसका जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2 से इसको मल्टीपल कर रही हूँ 3 से, तो इसकी हो गया आपका 2 और 6। फिर से मैं कर रही हूँ इसको 1 के साथ 3 को मैंने कर रही हूँ, तो फिर 3 × 3 तो हो जाएगा आपका 9। ओके, फिर हमने कर रही हूँ 4 से एक बार मल्टीपल कर रही हूँ 1 × 4 और नीचे भी 3 × 4 तो हो जाएगा आपका 4/12। आपको 3 करने से ही सफिशिएंट है। 3 करोगे, एक बार 2 से 3 से 4 से मल्टीपल करोगे। अब आता है नेक्स्ट नंबर क्या है? 2/3। ओके, 2/3 भी सेम प्रोसेस है। एक बार 2 के साथ 2 को मल्टीपल करोगे और 3 के साथ भी 2 को मल्टीपल करोगे तो हो जाता है 4/6। फिर होगा आपका 2 के साथ एक बार 3 मल्टीपल करो और 3 के साथ एक बार 3 मल्टीपल करो तो हो जाता है आपका 6/9। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्या है आपका? करो 2 के साथ एक बार 4 मल्टीपल करो और एक बार 3 के साथ 4 मल्टीपल करो तो हो जाता है 8/9। ये आपकी आंसर है। क्या क्या है? 2/6, 3/9, 4/12। ये है 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/6, 6/9, 8/9। ओके, तो ये हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे है 8/12। ओके, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आता है नंबर 6, जो आपकी बुक पार्ट में कर सकते हो या नोटबुक में भी ड्रॉ करके कर सकते हो। शो द गिवन फ्रैक्शंस बाय शेडिंग द फिगर्स। यहाँ पे क्या है? 1/3 मतलब 1/3। इसमें देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें से 1 पार्ट को आपको शेडेड करना, तो मैंने 1 पार्ट को मैंने शेडेड कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे क्या है? 2/6 मतलब 6 टोटल डिवाइडेड किया है, उसमें से आपको 2 पार्ट को कलर करना है। तो आप यहाँ पे भी आप 2 पार्ट को कलर कर सकते हो। ये ऊपर नीचे यहाँ पे हो गया और फिर ये हो गया, 2 पार्ट आपकी कलर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नंबर 3 का, नंबर 2 का है 1/5। देखो 5 मीन्स 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें से 1 पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, तो 1 पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/15 मतलब 15 में आपको डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उनमें से 3 पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, तो 3 पार्ट मैंने 1/1 ऐसे ही कर दिया मैंने। ओके, तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। नंबर 7 जो है आपके बुक्स में ही आपको फिलअप कर सकते हो या नोटबुक में, क्योंकि बुक में जो स्पेस है बहुत ही छोटा स्पेस है, तो आप इसमें कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको फिलअप्स करना है। 3 के साथ 1 मल्टीपल करोगे क्या आएगा? 3, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे और ऑलरेडी नीचे तो 9 है, तो आपका आंसर इसमें 3 है। अच्छा बेटा, यहाँ पे है वो 2/5, यहाँ पे 15, यहाँ पे खाली स्थान है, तो आपको क्या करना है? देखो 15 5 के टेबल पे कहाँ पे 15 आता है? 3 पे आता है, तो मतलब 5 के साथ इन्होंने 3 को मल्टीपल किया तब यहाँ पे 15 हुआ। तो सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीपल करना है, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 आएगा। समझ में आई मेरी बात? फिर से देखो, अब मैंने आपको यहाँ पे ना 7 अब जो है आपको मैंने यहाँ पे करा रही हूँ। नंबर 1 × 3 और फिर 3 × 3 आपको है यहाँ पे ब्लॉक खाली छोड़ा है और फिर यहाँ पे दिया है यहाँ पे 9। 3 1 जा 3 यहाँ पे करना है और 3 3 जा 9 ऑलरेडी दिया हुआ है। नंबर 2 का है 2/5 और फिर आपको यहाँ पे ब्लॉक्स दिया गया है और यहाँ पे नीचे दिया गया है 15। आपको बताना है 5 के टेबल पे 15 कहाँ पे आता है? 3 पे आता है, तो उस 3 के साथ फिर 2 को मल्टीपल करो तो क्या आएगा? 6।
मतलब सेम नंबर से ही आपको ऊपर नीच मल्टीपल करना है। नीचे 3 से मल्टीपल इन्होंने किया इसलिए 15 किया, तो 3 से आपको भी करना पड़ेगा, तो तब ये 6 होएगा। अभी नंबर 3 में है 5 और नीचे बॉक्स है। ओके, तो यहाँ पे है 15 और नीचे है 9। तो आपको सेम आपको बताना है 5 के टेबल पे 15 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है। मतलब इन्होंने क्या किया, 5 के साथ 3 को मल्टीपल किया, 15 किया। तो आपको भी सेम प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पे कितना लिखना है, किसके साथ मल्टीपल करोगे तब ये 9 आएगा, 3 के साथ 3 मल्टीपल करोगे तब ना 9 आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है 3/4 और इज़ इक्वल टू 18 बाई आपको खाली स्थान छोड़ दिया है। अब बताओ 3 के टेबल पे 18 कहाँ पे आता है, 6 पे आता है, तब ना 3 6 18 हुआ, तो 6 से ही इन्होंने मल्टीपल किया, तो 6 से ही आपको 4 को मल्टीपल करना पड़ेगा। तो कितना होता है 24, तो आप यहाँ पे 24 लिखोगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 14 डिवाइडेड बाई 7 और फिर वह आपका 21 डिवाइडेड बाई 3। अब बताओ 14 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है आपका 3 और यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया। अच्छा 21 और 3, तो 3 के टेबल पे ये 7 के टेबल है, ठीक है। 7 के टेबल पे 21 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो इसलिए इन्होंने 3 किया। और 7 के टेबल पे 14 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो 2 लिख दो यहाँ पे आप। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना, 12 डिवाइडेड बाई 4 और फिर 16 डिवाइडेड बाई 4। तो इन्होंने क्या किया, ऊपर 3 लिखा और नीचे खाली जगह छोड़ दिया। 4 के टेबल पे 3 पे आता है 12, तो इन्होंने 3 लिखा। 4 के टेबल पे 16 कहाँ पे आता है, 4 पे, तो आप यहाँ पे 4 लिख दो, बस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 8 पे क्या बोला है, फाइंड आउट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मतलब आपको यहाँ पे जो भी नंबर्स है, एक एक नंबर्स की 4 आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो मैंने आपको 2 करके दिखा रही हूँ और बाकी 3 आप खुद करोगे। नंबर कौन सा क्वेश्चन है, नंबर 8, एक ही। ओके, 2/3 इसकी 4 इक्विवेलेंट, मतलब आपको एक बार और 3 से भी 2, तो क्या हुआ 4/6 और फिर से मैंने करा 2 के साथ एक बार 3 और फिर 3 के साथ एक बार 3, तो हो गया आपका 6/9। फिर आपको फिर से मैंने एक बार 4 के साथ मल्टीपल करके दिखा रही हूँ, तो क्या होगा आपका 8/12। फिर मैंने किया एक बार 5 के साथ मल्टीपल कर रही हूँ, 5 और नीचे भी 5, तो क्या हो गया 10/15। ये हो गया आपका 4 इक्विवेलेंट। मतलब आपको जो नंबर दिया गया है उसी नंबर को एक बार 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीपल करना है ऊपर नीचे। ओके, अब आता है नंबर सी की। नंबर सी का बोला है 3/5। ओके, तो यहाँ पे फिर से मैंने 2 3 4 5 से मल्टीपल कर रही हूँ, 3 के साथ 2 और 5 के साथ 2, तो हो गया 6 और 10। फिर हो गया 3 के साथ 3 और फिर 5 के साथ 3, तो हो गया 9/15। ओके, फिर हो गया 3 के साथ 4 और 5 के साथ 4, तो हो गया 12 20। फिर क्या बोला 4 के साथ 3 के साथ एक बार 5 और एक बार 5 के साथ 5, तो हो गया 15/25। मतलब इसी को ही आपको 2 3 4 5 से मल्टीपल करना है ऊपर नीचे, तो मिल जाएगा आपको ये वाला। फिर आता है नंबर ई। नंबर ई का है 2/7, तो फिर से मैंने 2 के साथ 2 और 7 के साथ 2, तो हो गया 4/14। फिर क्या आता है 2 के साथ 3 और 7 के साथ 3, तो हो गया 6/21।
फिर 2 के साथ 4 और फिर 7 के साथ 4, तो हो गया 8/28 और फिर 2 के साथ 5 और 7 के साथ 5, तो हो गया आपका 10/35। ओके, तो आपका होमवर्क मैंने क्या दे रही हूँ, इसी से आपको मैंने दे रही हूँ ए तो मैंने कर दिया, बी और डी, बस ये दोनों आपकी होमवर्क है, आप खुद सॉल्व करोगे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 9, नंबर 9 में क्या बोला है, देखो नंबर 9 में है गिव सच एग्जाम्पल्स इन which 1/4 पार्ट ऑब्टेन बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वालिटी। आपको ये नंबर दिया गया है, आपकी सेम इक्वल में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ 1/4, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही है, इज़ इक्वल टू है 2/8, इज़ इक्वल टू है 3/12। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद 2/8 कैसे हुआ, इसके साथ 2 को मल्टीपल किया और इसके साथ भी 2 मल्टीपल किया, तभी ये 2/8 हुआ। फिर इसके साथ 3 मल्टीपल किया और इसके साथ भी 3 मल्टीपल किया, तब यहाँ पे 3/12 आया। फिर अभी मैंने इसको 4 के साथ 4 मल्टीपल कर रही हूँ, 4/16। फिर 5 मल्टीपल कर रही हूँ, 5/20 एंड सो ऑन, ऐसा करते करते जाओगे। समझ में आ गया मेरी बात। ये जो 1/4 है, इन 4 को एक बार 2 से और ऊपर के भी नीचे के भी 2 से मल्टीपल किया तो 2/8 आया। फिर एक बार 3 ऊपर नीचे मल्टीपल किया तो 3/12 आया। एक बार 4 से ऊपर नीचे मल्टीपल किया तो 4/16 आया। फिर ऊपर नीचे 5 से मल्टीपल किया तो 5/20 आया। ऐसे करते करते आप 6, 7, 8, 9 जितना भी हो सके आप इसको मल्टीपल करते जाओगे, तो इसके इक्विवेलेंट ये सारे फ्रैक्शंस हैं। ओके, ये हो गया आपका 9 की। अब आता है 10 की बोला है राइट एनी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5। सेम प्रोसेस, इसमें ये चैप्टर में सेम टू सेम आपके क्वेश्चन दिया गया है। 1/5 की 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है, ठीक है। तो एक बार 1/5 इसके साथ एक बार मैंने 2 को मल्टीपल कर रही हूँ, 2/10 आ गया। फिर इसके साथ 1 के साथ 3 मल्टीपल कर रही हूँ, तो हो गया 3/15। फिर मैंने 1 के साथ 4 मल्टीपल कर रही हूँ, तो हो गया 4/20। फिर एक बार मैंने 5 मल्टीपल कर रही हूँ, तो हो जाएगा आपका 5/25। ये हो गया आपका 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 क्या बोला है, कुमकुम बॉट अ रिबन ऑफ 6 मीटर लेंथ फ्रॉम द मार्केट से कुमकुम ने 6 मीटर लंबाई की एक रिबन खरीदा है। सी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग हर 4 फ्रेंड्स। ये जो 6 मीटर जो लंबा जो फीता खरीदा है वो 4 बच्चों के बीच में बांटना चाहता है। तो आपको क्या करना, बांटना चाहता है मतलब रिबन को 4 टुकड़ा में डिवाइड करना है, 4 टुकड़ा, क्योंकि 4 फ्रेंड्स हैं। देन द फाइंड हाउ लॉन्ग रिबन विल ईच अदर ऑफ आर फ्रेंड गेट। तो एक एक फ्रेंड कितना करके पाएगा। तो आपको क्या करना है ना, कुमकुम बॉट 6 मीटर लेंथ ऑफ रिबन, 6 मीटर लेंथ रिबन, ओके, ये रिबन खरीदा है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड among 4 friends। डिस्ट्रीब्यूटेड among 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स के बीच में ये बांटना है। तो कैसे करोगे, देयरफॉर क्या करोगे, 6/4 ये होगा गेट ईच स्टूडेंट, ईच फ्रेंड्स।
तो 4/6/4, 6/4 ऐसा भी लिख सकते हो और 6/4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो 6 और 4 किसके टेबल पे आता है, दोनों ही नंबर किसके टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे। 2 के टेबल पे आता है 3 पे और ये 2 के टेबल पे 2 पे, तो 3/2 लिखोगे वो भी आपका सही है और 6/4 लिख के छोड़ दोगे वो भी आपका सही है। तो ये आपकी आंसर है। समझ में आ गया। अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला, सरस्वती नीड्स 1 1/4 मीटर क्लॉथ टू मेक अ शर्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ ऑफ टू मेक सच शर्ट्स। मतलब 1 मीटर एक शर्ट के लिए इतना है तो 2 मीटर 2 शर्ट बनाना है। एक शर्ट के लिए इतना मीटर कपड़ा चाहिए तो 2 शर्ट बनाना, तो क्या करना है, सरस्वती needs 1 1/4 मीटर क्लॉथ। ओके, अब हमने क्या बोला, ये मेक 2 शर्ट, मेक 2 शर्ट, 2 शर्ट बनाएंगे तो 2 × 1/4, ठीक है। तो कैसे करोगे, 2 × सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, तो 4 1 जा 4 और ये हो गया आपका 5/4, तो आपका होगा 10/4, 10/4 है। तो 10/4 तो ऐसा भी लिख सकते हो और 10/4 किसके टेबल पे है, 2 नंबर भी 2 के टेबल पे, ये काट के आप 5 और ये 2 मतलब 5/2। तो 5/2 तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/1/2 मीटर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये आपकी आंसर है। ओके, तो आपकी 7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपनी नोटबुक में अच्छा से इसको प्रैक्टिस करोगे, ओके, और नीट एंड क्लीन करोगे। ये आज होमवर्क है आपकी एक्सरसाइज की, 7 एक्सरसाइज की, ये जो है चैप्टर है 7 उसकी आपकी होमवर्क रहेगा। नोटबुक और बुक दोनों में ही करना है, क्योंकि बुक में कुछ ट्रू फॉल्स है वो आपको बुक पढ़ में करना है, तो उसमें फिलअप करोगे। और कुछ फिलअप्स है, फिलअप्स में इतना स्पेस कम है बुक में तो नहीं हो पाएगा, तो आप बुक में नोटबुक में करोगे, ओके। और जो भी करोगे नीट एंड क्लीन और उसकी प्रैक्टिस भी करना है, ओके। थैंक यू।